हेलो गाइज, वेलकम टू ग्रो विथ EST ETF स्विंग ट्रेडर। तो हम लोग ने इस चैनल पे फर्स्ट वीडियो जो डाला था वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स स्टार्ट विथ 100 रुपीज़। तो यहाँ पे मैंने 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स रखे थे आप लोग के सामने, जिसका 5 इयर्स का मिनिमम रिटर्न 18% था और आप इसमें 100 रुपीज़ से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अपना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 8 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसका मिनिमम रिटर्न लास्ट 5 ईयर में 30% का है। तो चलिए मैं इसका एक बार आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ। तो एज़ पर सेबी रूल, मिड कैप म्यूचुअल फंड्स को अपना 65% पैसा जो है वो मिड कैप कंपनीज़ में लगाना ज़रूरी है और बाकी 35% जो रहता है वो उनको छूट दिया जाता है। वो चाहे उसको लार्ज कैप कंपनीज़ में लगाए या उसको अलग किसी कंपनी में लगाए। तो चलिए हम लोग आ चुके हैं अपने ग्रो के अकाउंट में और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ एक एक करके 8 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग व्यू ऑल में क्लिक करेंगे। सबसे पहला निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ, तो इसका हम लोग एक बार देख लेते हैं। 4 स्टार रेटिंग है, फंड साइज 35,208 करोड़ का है। मिनिमम SIP इसमें आप 100 रुपीज़ से भी कर सकते हैं और इसका हम लोग 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 32.90% का इसने लास्ट 5 ईयर में रिटर्न बना के दिया, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। एक बार चलिए इसका हम लोग चेक कर लेते हैं एक्सपेंस रेशियो इसका कैसा है। तो हम लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं यहाँ पे और एक्सपेंस रेशियो एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है। तो पहला हम लोग ने देख लिया म्यूचुअल फंड निप्पॉन इंडिया की तरफ से, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड डायरेक्ट ग्रोथ। 1 साल का भी रिटर्न एक बार हम लोग चेक कर लेंगे। तो लास्ट 1 ईयर में इसने 53.86% का रिटर्न बना के दिया है। चलते हैं अपने दूसरे फंड की ओर। तो दूसरा फंड मोतीलाल ओसवाल की तरफ से मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमेशा आप लोग इन्वेस्टमेंट जब कीजिएगा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिएगा, रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो इसका भी जो स्टार रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है। फंड साइज़ यानी AUM साइज़ जो है इसका 18,604 करोड़ का है और मिनिमम आप इसमें 500 रुपीज़ से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। 1 साल का रिटर्न इसका हम लोग देख लेंगे। 1 साल में 73% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 साल का अगर रिटर्न देख लेते हैं तो 36% का रिटर्न है और 5 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 35.81% का शानदार रिटर्न इसने लास्ट 5 इयर्स में बना के दिए हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग का तीसरा मिड कैप म्यूचुअल फंड्स जो कि है क्वांट मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका भी एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं। तो इसका भी जो स्टार रेटिंग है 5 स्टार रेटिंग है। 9,500 करोड़ का इसका AUM है और मिनिमम SIP जो है थोड़ा सा ज़्यादा साइड में है, यानी 1,000 आपको मिनिमम SIP इसमें करना ही पड़ेगा। 1 साल का एक बार रिटर्न देख लेते हैं। तो 1 साल में इसने 44% का रिटर्न बना के दिए। अभी के समय ये आपको एक रेंज में फंसा हुआ दिख रहा है। 3 इयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 27.42% का है। वहीं पे अगर हम लोग 5 इयर्स का रिटर्न देखें तो 38% का इसने अच्छा एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। तो चलते हैं एक्सपेंस रेशियो भी एक बार इसका हम लोग का चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो इसमें आप लोग को लग रहा है 0.58% का, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो माना जाता है, कम है बहुत। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की तरफ। तो चौथा म्यूचुअल फंड यानी 4th नंबर में जो हम लोग का म्यूचुअल फंड है वो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ HDFC की तरफ से है। इसका भी हम लोग एक बार ओवरव्यू चेक कर लेते तो इसका जो रेटिंग है स्टार रेटिंग 4 स्टार रेटिंग है और फंड साइज़ यानी AUM साइज़ जो है इसका 77,682 करोड़ का है। मिनिमम SIP आप 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न इसका एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो 1 साल का रिटर्न इसका 46% का है। वहीं पे 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो 26.78% का देखने को मिल रहा है यहाँ पे और 5 इयर्स का अगर रिटर्न देखेंगे तो इसमें 31.76% का 5 इयर्स का इसने एक शानदार रिटर्न बना के दिया है। एक बार एक्सपेंस रेशियो भी इसका हम लोग चेक कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो इसमें हम लोग को 0.72% का लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट म्यूचुअल फंड जो कि है कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो कोटक के तरफ से है ये 5वां नंबर का हम लोग का म्यूचुअल फंड और इसका भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। तो 4 स्टार रेटिंग है।
AUM साइज 52,626 करोड़ का है और मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। एक साल का रिटर्न हम लोग इसमें देख लेंगे तो एक साल में इसने 50% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 साल का अगर रिटर्न देखें तो 3 साल में इसने 23% से ग्रो किया है। 5 ईयर्स का रिटर्न अगर चेक करेंगे तो 31.22% का 5 ईयर्स में इसने अच्छा शानदार रिटर्न बना के दिया है। एक बार हम लोग इसका एक्सपेंस रेशियो भी चेक कर लेते हैं। तो चलिए एक बार एक्सपेंस रेशियो इसका हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो 0.36 बहुत कम है, बहुत अच्छा फंड है। इसको भी आप एक बार अच्छे से कंसीडर करके देख के चल सकते हैं। 6 नंबर में आ जाता है हम लोग का SBI मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो SBI की तरफ से है और इसका हम लोग देख लेते हैं। तो इसका स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग है। मिनिमम 500 के SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं, 500 रुपीज़। और फंड साइज़ यानी AUM साइज़ जो है 22,338 करोड़ का है। इसका रिटर्न एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 1 ईयर का रिटर्न इसका 37%, 3 ईयर का रिटर्न 21% का है और 5 ईयर्स का रिटर्न देखेंगे तो 30.95 लगभग 31% का रिटर्न है। और एक्सपेंस रेशियो एक बार हम लोग इसका देख लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो 0.77% का है, थोड़ा सा ज़्यादा है पर ठीक है, रिटर्न के हिसाब से ठीक है। SBI के बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इसका हम लोग देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। एडलवाइज का जो स्टार रेटिंग है ये 4 स्टार रेटिंग है और इसमें भी आप 100 रुपये का SIP से स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज़ यानी AUM साइज़ जो इसका 7,755 करोड़ का इसका फंड साइज़ है और इसका रिटर्न भी हम लोग थोड़ा सा एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक साल में इसने 62.89% का शानदार रिटर्न बना के दिया है। वहीं पे 3 ईयर्स का अगर देखेंगे तो 3 ईयर्स में 26.25% का रिटर्न बना के इसने दिया है। 5 ईयर्स का अगर रिटर्न देखेंगे तो 5 ईयर्स में इसने 33.95% का बहुत ही अच्छा रिटर्न इसने बनाकर दिया है। तो इसको भी आप कंसीडर करके चल सकते हैं, एडलवाइज मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। और बढ़ते हैं अपने दूसरे ETF की तरफ से, यानी कि लास्ट ETF इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। हमेशा मैं बोलता हूँ डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कीजिएगा, आप लोग रेगुलर प्लान में गलती से भी इन्वेस्टमेंट नहीं कीजिएगा। तो इसका स्टार रेटिंग 3 स्टार रेटिंग है। मिनिमम आप 500 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं और फंड साइज़ इसका 5,903 करोड़ का है। तो एक बार इसके रिटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो 1 ईयर में शानदार 60.70% का रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर्स में देखेंगे तो 25.19% का रिटर्न बना के दिया है। वहीं पर अगर 5 ईयर्स का रिटर्न हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे 31.52% का रिटर्न आपको बना के दिया है इस म्यूचुअल फंड ने भी। तो जितने भी हम लोग ने म्यूचुअल फंड देखे सब ने लास्ट 5 ईयर में मिनिमम 30% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। तो आप इसमें से कंसीडर करके अपने हिसाब से देख के चल सकते हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपको पसंद है। और मिनिमम यहाँ पे हम लोग ने देखा 100 रुपीज़, 500 और एक म्यूचुअल फंड ऐसा था क्वांट का शायद से, उसमें आप 1000 रुपीज़ मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। तो आज हम लोग ने टोटल देखे 8 मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा था टोटल 7 लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जिसमें हम लोग ने रिस्क एकदम कम लिया था। अब हम लोग थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा, थोड़ा सा मन के मॉडरेट रिस्क लेके एक अच्छे रिटर्न का, लास्ट 5 ईयर्स में लार्ज कैप में 18% के रिटर्न थे। आज हम लोग ने जो 8 म्यूचुअल फंड्स देखे मिड कैप के, इसमें लास्ट 5 ईयर्स के जो रिटर्न है 30% के अबव है। तो अब थोड़े से मॉडरेट रिस्क के साथ हम लोग से थोड़ा सा हाई रिटर्न के साथ हम लोग ने आज के दिन में 8 म्यूचुअल फंड्स देखे। तो आप लोग अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो अपना टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ग्रो विथ EST। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी और एक दिन और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।